मेरी बुक मैं शून्य नहीं सही में एक पुराना कोट है, एकांत में होना अकेला होना नहीं होता। यही बताती है हिरायामा की लाइफ। एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसका पेशा है जापान की कैपिटल टोक्यो में टॉयलेट्स क्लीन करना, जो वो खुशी खुशी करता है। पूरी शिद्दत से हैप्पीली रोज़ वो अपने काम को परफेक्टली करता है। उसका डेली का शेड्यूल है ये। बहुत कम बात करने वाला, भीड़ से बिल्कुल दूर एकांत में रहने वाला और एकांत में खुश रहने वाला। मैंने अब तक अपनी लाइफ में जितनी फिल्म देखी है उनमें सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब ये फिल्म है परफेक्ट डेज। ऐसी फिल्म है जो आप देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ यही चाहते हैं कि ये फिल्म कभी ख़त्म ही ना हो, चलती चली जाए। इट्स नॉट अ मूवी रिव्यू, हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ परफेक्ट फिल्म विच यू शुड ऑल वॉच। आगे वीडियो में इस पर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो ये फिल्म देखिए। अगर आप दुखी हैं तो ये फिल्म देखिए। लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो ये फिल्म देखिए। लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद आपको बहुत सारी शिकायतें हैं तो ये फिल्म देखिए। भीड़ या कंधों के बिना आप जी नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है तो ये फिल्म देखिए। लाइफ कितनी खूबसूरत है ये जानना है तो ये फिल्म देखिए। डिप्रेस्ड है, कुछ अजीब ख्याल आ रहे हैं तो ये फिल्म देखिए। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना तो ये ज़रूरी फिल्म ज़रूर देखिए। आई एम श्योर ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इतनी डिटेल्ड फिल्म, इतनी खूबसूरती से कोई ऐसा ही बना सकता है जिसने लाइफ को सही मायने में जिया हो, काटा ना हो। फिल्म को विम वेंडर्स ने डायरेक्ट किया है जिनकी एज 78 ईयर्स है अभी। सो जस्ट इमेजिन कि ज़िंदगी की समझ को और उसकी जो बारीकी जो है ना उनको इस तरीके से उतारना, मतलब पर्दे पर उतारना बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये कोई ऐसा ही कर सकता था जिसने लाइफ सच में जी हो, काटी नहीं हो। ये फिल्म हमें हिरायामा नाम का एक कैरेक्टर है उसकी लाइफ को दिखाती है। उसका डेली शेड्यूल है, सुबह रोड साफ करने वाली, मतलब रोड पर झाड़ू मारने वाली एक औरत की झाड़ू मारने की आवाज़ से वो उठता है, बिस्तर तय करना। देन उसके बाद अपने जो उसने प्लांट्स जो हैं, जितने पौधे उसने लगाए हुए हैं उनको पानी देना, जो बहुत ज़रूरी काम है उसके लिए। तैयार होकर अपने उस कॉम्पैक्ट छोटे से अपार्टमेंट से निकलना। फिर जब बाहर आता है तो ऊपर आसमान की तरफ देखता है जैसे वो आसमान का या किसी का शुक्रिया कर रहा है कि ये मेरी लाइफ है, ऐसा कर कर। फिर निकल कर एक वेंडिंग मशीन उसके घर के जस्ट साथ में ही है, उससे कॉफ़ी निकालना। देन कॉफ़ी को लेकर अपनी छोटी सी गाड़ी में बैठना, कैसेट लगाना। आज के टाइम पे भी वो कैसेट लगा कर म्यूज़िक सुन रहा है, कॉफ़ी पीते हुए। फिर वहाँ से अपनी जो उसकी टॉयलेट क्लीनिंग की जो जॉब है उसके लिए निकल जाना। ब्रेक में एक पार्क में बैठकर वो ट्रीज़ को देखते हुए अपना लंच करता है। जहाँ लोग सोशल मीडिया के बगैर जी नहीं सकते ना, वहाँ पर वो आज भी दुनिया को महसूस करते हुए जी रहा है। उसके पास एक बहुत पुराना सा छोटा सा एक कैमरा है जिससे वो डेली कुछ ना कुछ कैप्चर करता है। वो डेली पेड़ पौधे, सूरज, इन सबको कैप्चर करता है। वो बहुत खुश होता है फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए। उनको जब वो नई रील खरीदने भी जाता है उनको डेवलप करवाता है। ऐसा करके काम ख़त्म होने पर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाता है। रेस्टोरेंट की एक लेडी है जो उससे बहुत अच्छे से पेश आती है वो, बट इन दोनों का कोई लव अफेयर नहीं दिखाया गया, जो कि डायरेक्टर ने जानबूझकर किया है, मतलब ऐसा मुझको लगता है। बट एक कनेक्शन ज़रूर है दोनों में, जो कि आप फिल्म में आगे देखते भी हैं। हिरायामा का एक यंग असिस्टेंट है जिसका नाम आया है, और जो बिल्कुल अपोजिट है उसके। ना वो अपने काम से खुश है, ना ही वो उसको एंजॉय करता है बिल्कुल भी। उसे हिरायामा की लाइफ भी बहुत बोरिंग सी लगती है कि यार ये कैसा आदमी है, टॉयलेट साफ़, मतलब इतनी शिद्दत से टॉयलेट साफ़ कर रहा है, नहीं करेंगे तो कौन आ रहा है देखने, और ऐसा करके मतलब कुछ तो छोड़ा जा सकता है ना। वो मतलब बिल्कुल अपोजिट है, उसका सोचना बिल्कुल अपोजिट है, जैसा आमतौर पर ज़्यादातर लोगों का होता है। आया की गर्लफ्रेंड है जो एक अजीब सा कैरेक्टर मेरे को मतलब लगा, जो शायद प्यार और अफेक्शन दिखाती तो है, लेकिन आया के पास क्योंकि घुमाने के लिए उसको पैसे नहीं है तो वो उसको इग्नोर करके चली जाती है जब उसको ये पता चलता है। तो खैर, इट्स हर चॉइस। बैक टू हिरायामा's लाइफ विच इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। हिरायामा रोज़ रात को एक बुक पढ़ते हुए सुकून से सो जाता है। ना मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना कोई प्यार, ना पार्टी, ना कोई दोस्त। इस सब से जुदा उसकी एक अपनी लाइफ है, अपनी एक ज़िंदगी है जिसे वो डेली जी रहा है, और ये उसका डेली का शेड्यूल है।
अब कहानी सुनने के बाद ना ये मत सोचिएगा कि यार ये तो कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट्री है, ऐसा मत सोचिए। फिल्म मेकिंग का तरीका इतना सुकून भरा है कि ये फिल्म आपको ना जोड़े रखती है। हिरायामा के चेहरे की जो स्माइल है वो व्यूअर्स को ताकत देती है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। उस आदमी की अच्छाई देखकर मतलब कई बार रोना भी आ जाता है अंदर से। उसकी आदत है जब किसी से भी उसका आई कांटेक्ट हो जाता है, एक स्माइल वो पास कर देता है उनको देखते हुए, जस्ट काइंड ऑफ जैसा वो हेलो बोल रहा हो या फिर कि जस्ट एक स्माइल पास कर देता है कि शायद सामने वाला किसी भी चीज़ से अगर गुजर रहा होगा तो शायद एक स्माइल करके हम ग्रीट तो कर ही सकते हैं किसी को भी। दूसरी तरफ के जो लोग होते हैं ना, जो लोग आई कांटेक्ट कर रहे हैं वो सेम तरीके से बिहेव नहीं करते, वो एक अनदेखा कर देते हैं, उस चीज़ को रेसिप्रोकेट करते ही नहीं है बिल्कुल भी, उसे एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन फिर भी ना हिरायामा ये करना नहीं छोड़ता। जब वो वॉशरूम साफ़ कर रहा है तो वहाँ पर कुछ लोग जिन्हें वॉशरूम यूज़ करना है वो बाहर जाकर खड़ा हो जाता है सुकून से, वो उसको थैंक यू तक नहीं बोलता। हम इंसान ऐसे हो गए हैं। फिर भी हिरायामा इस बात को मुद्दा बनाकर खुद को नहीं बदल लेता। उसका नज़रिया ही अलग है लाइफ को देखने का। फिल्म में एक सीन भी है जहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो टॉयलेट में ही बैठा हुआ है, वो शायद खो गया है ऐसा लग रहा है। हिरायामा उसे देखता है, वो उसे बाहर उसकी मदर के पास लेकर आता है, वहाँ पर लेकर आता है। उसकी मदर उस बच्चे को देखती है हिरायामा के साथ। अब क्योंकि हिरायामा मतलब एक टॉयलेट साफ़ करने वाला एक अनजान सा शख्स है, वो अपने बैग से वाइप्स निकालती है और सबसे पहले अपने बच्चे को क्लीन करती है। जैसे हिरायामा कोई अछूत हो, बिना हिरायामा का शुक्रिया किए ना, मतलब उसको थैंक यू तक नहीं बोलती कि भाई तुमने मेरे बच्चे को ढूंढा और तुम मेरे पास लेकर आए उसको। वहाँ से चली जाती। हिरायामा ये सब देख रहा है, वो बच्चा जाते हुए पलटता है और हिरायामा की तरफ स्माइल करके शायद हाय करता है, मतलब हाथ हिलाता है ऐसा करके। हिरायामा उसको देखता है और वो भी स्माइल करता है बदले में। किसी इंसान को टॉयलेट साफ करने में इतनी खुशी मिल रही है, जबकि हम लोग ज़्यादातर लोग अपने काम से ही शिकायतें करने लगते हैं जिसे हमने खुद चुना है, और सामने वाले को ये जताते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा काम कितना छोटा है और मेरा काम इतना बड़ा है, मतलब अगर मैंने ये काम नहीं किया ना दुनिया रुक जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बताने जताने की ज़रूरत क्यों है, जबकि ये आपकी चॉइस है ना। आप अगर जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई एक रिपोर्टर है जो कह रहा है कि यार मई की चिलचिलाती गर्मी में एक धरना प्रदर्शन को मैं कवर कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, या कड़कड़ाती सर्दी में रात को रोड पर सुट्टा मारते हुए किसी मिनिस्टर का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ तो कितनी मस्त है, तुम तो मतलब जानते ही नहीं होगी इतनी कड़कड़ाती सर्दी में मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, या चिलचिलाती गर्मी में मैं यहाँ खड़ी हूँ खड़ा हूँ और ये कवर कर रही हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट या कर रहा हूँ। तो भाई ये बताने की ज़रूरत और जताने की ज़रूरत क्यों है? ये प्रोफेशन आपका है ना, आपने ही चुना है ये प्रोफेशन। अब अगर आप ये बात जता रहे हैं और बता रहे हैं तो या तो आप अपने काम के लिए लॉयल नहीं हैं, या आप दूसरे वाले को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर ये आपकी कॉलिंग नहीं है जो आप कर रहे हैं, या आप गलत प्रोफेशन में हैं। हिरायामा अपनी चॉइसेस से खुश है, बल्कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आने के बावजूद वो खुश है। सबकी इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकती हैं उस एक चीज़ को लेकर। वैसे मैं क्लियर कर दूँ, भीड़ प्रिय और मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, जो नार्सिस्टिक क्वालिटी के जो लोग हैं, उनके लिए फिल्म कतई नहीं है। उन लोगों को ये फिल्म बहुत बोरिंग लगेगी, नॉट हैपनिंग लगेगी, ओल्ड फैशन लगेगी। हाँ, अगर भटके हुए हैं और सुकून चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और ख़ुद से सवाल कीजिएगा, तलाशिएगा ज़िंदगी का एकांत। फिल्म में इतना कुछ है जिसे बताना मतलब पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पिछले 3 दिनों में ये फिल्म 2 बार देख चुका हूँ मैं, आज फिर से देखने वाला हूँ अगेन। अगर आपने देख ली है तो आइए डिस्कस करते हैं, और अगर नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा सुकून से। अच्छा सिनेमा है, मत छोड़िए। अच्छा सिनेमा ज़रूरी फिल्म है, आपको बदलेंगी, आपको अंदर से बदलेंगे और आप ही से समाज बदलेगा। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर or a critic. I'm just a film student, a film buff who just like to watch films, watch cinema, learning from it. इसके अलावा अगर ऐसे ही और फिल्म्स हैं जो शायद मुझे देखनी चाहिए, अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। बाकी लेट्स डिस्कस फिल्म्स। थैंक यू।